बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको 1 माइनस एक्स वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4x वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5y इक्वल टू cos x। तो बच्चों ऑर्डर आपने इसमें से निकालना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बड़ा डेरिवेटिव कितना आ रहा है। देखिए इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। बड़ा डेरिवेटिव जो आ रहा है आपका वो 2 आ रहा है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों डिग्री किस तरह मालूम करनी है। डिग्री जो आपने डेरिवेटिव लिया उसकी पावर क्या आ रही है। डबल डेरिवेटिव की पावर ऊपर आ रही है बच्चों 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और इसके साथ एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जो आपने डेरिवेटिव लिया है, देखिए डेरिवेटिव आपका किसके ऊपर आ रहा है, वाई के ऊपर आ रहा है, तो इसके साथ वाई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। एक्स हो सकता है, कोई और वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वाई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देखें, पहले आपका 1 माइनस एक्स आ रहा है, उसमें 4x आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर cos आ रहा है। cos का भी देखिए x आ रहा है, वाई नहीं आ रहा। तो ये आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन में है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलती हैं। वाई डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें देखिए डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लार्जेस्ट डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 1। अब इस डेरिवेटिव के ऊपर पावर क्या आ रही है, पावर इसकी 1 आ रही है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 1। अब लीनियर है या नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए वाई डेरिवेटिव के साथ वाई आ रहा है, ठीक है, 2 के साथ भी वाई आ रहा है, तो ये आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि वाई डेरिवेटिव में डेरिवेटिव अगर वाई के ऊपर आ रहा है तो फिर वाई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 है इसका, वाई डबल डेरिवेटिव 3 का क्यूब माइनस 3y डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन में देख रहे हैं कि y डबल डेरिवेटिव आ रहा है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों डिग्री ढूंढनी है। जो आपने डेरिवेटिव लिया उसकी पावर देखनी है। तो डेरिवेटिव आपने y डबल डेरिवेटिव लिया तो इसकी पावर क्या आ रही है बच्चों 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3 के इक्वल। पार्ट 4 है, वाई सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका आप देख सकते हैं वाई सिंगल डेरिवेटिव माइनस वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 2, तो बच्चों वाई डबल डेरिवेटिव आपका आ रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर देख के बच्चे गलती कर देते हैं कि इसकी डिग्री 2 लिख देते हैं। ये नहीं देखना आपने, आपने देखना है आपने कौन सा डेरिवेटिव लिया है। डबल डेरिवेटिव लिया है आपने, तो इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर 1 आ रही है, तो डिग्री इसकी क्या आ जाएगी 1। अब बच्चों वही काम इसमें भी हो रहा है कि वाई डबल डेरिवेटिव के साथ वाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है। पार्ट 5 है बच्चों, वाई डी स्क्र वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें डेरिवेटिव आपका लार्जेस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वो डबल डेरिवेटिव आ रहा है डी स्क्र वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, तो इसकी डिग्री ऑर्डर क्या हो गया 2। अब इसमें भी बच्चे वही मिस्टेक करते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव की पावर 3 आ रही है तो डिग्री इसकी 3 लिख देते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी। आपने जो डेरिवेटिव लिया है डबल डेरिवेटिव, जो ऑर्डर आपने 2 लिखा है, इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर बच्चों आपकी 1 आ रही है, तो डिग्री आपकी क्या आ गई है 1। ये इक्वेशन क्या है, देखिए वाई फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है। पार्ट 6 है बच्चों आपके पास, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्र वाई बटा डी एक्स का स्क्र। तो बच्चों इधर अंडर रूट आ रहा है, पहले आपने टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्र लेना है। ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्र, और इसका स्क्र अंडर रूट से काट के 1 प्लस डी स्क्र वाई बटा डी एक्स का स्क्र। अब बच्चों इसमें लार्जेस्ट डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, आपका लार्जेस्ट डेरिवेटिव आपका आ रहा है 2, तो ऑर्डर आपका क्या हो गया 2। अब इसी का आपने पावर देखनी है, इसकी पावर क्या आ रही है 2, तो डिग्री इसकी क्या आ गई है 2। अब बच्चों ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन। एक्स क्यूब डी 4y बटा डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बटा डी एक्स का स्क्र प्लस 4 डी वाई बटा डी एक्स की पावर 5 प्लस 4xy माइनस 3y इक्वल टू 0। लार्जेस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या आ रहा है, लार्जेस्ट डेरिवेटिव इसका आ रहा है बच्चों d4y बटा डी एक्स
4, तो ऑर्डर आपका क्या हो गया 4। अब बच्चों इसमें आपने देखना है कि इस की पावर इधर 5 आ रही है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने जो डेरिवेटिव सेलेक्ट किया है उसकी पावर देखनी है। उसकी पावर आपकी 1 आ रही है तो डिग्री आपकी क्या आ गई 1। और ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो बच्चों ये जो आपका आ रहा है बच्चों, ये इक्वेशन जो है आपकी वो लीनियर इक्वेशन है कि देख सकते हैं आपके कोई भी वाई आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो बच्चों ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने इसमें एलिमिनेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सोल्यूशन है इसकी y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लिया आपने, तो बच्चों वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब जो ई की पावर जब इसकी आपने डेरिवेटिव लिया तो 1 आ रहा है, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो -1 आ रहा था, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट आपका 0 हो जाता है डेरिवेटिव में। तो ये आपका आ जाएगा वाई डेरिवेटिव इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, तो अगेन डिफ्रेंशिएट किया है तो वाई डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ए ई की पावर एक्स इसी तरह आ गया, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपने लिया तो 1 आता है सर, तो इसी तरह लिख दिया माइनस ई बी ई की पावर माइनस एक्स और साथ -1 आ गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। वाई डबल डेरिवेटिव ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। आपने फर्स्ट इक्वेशन को देखना है y इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अगर प्लस सी को आप उठा दूसरी तरफ ले जाएं तो y माइनस सी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा y माइनस सी। तो बच्चे इधर भी वही वैल्यू है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, तो वो इक्वल आ जाएगा y माइनस सी के। अगेन डिफ्रेंशिएट करना है अपने x से, तो y ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल टू y सिंगल डेरिवेटिव माइनस सी का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया। इसको उठा के इधर ले आएंगे, y ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसमें एलिमिनेट कर दिया कांस्टेंट वैल्यू। पार्ट 2 है y इक्वल टू कोस एक्स प्लस बी, तो इसको डिफ्रेंशिएट आपने किया है तो कोस आपका माइनस साइन में जाता है। y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस बी डॉट 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स बाई डी एक्स हुआ है तो वो 1 के इक्वल आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो वाई डबल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस इसी तरह साथ आ गया, साइन आपका कॉस में चेंज हो गया, साथ एक्स प्लस बी आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो वाई इक्वल किसके कोस एक्स प्लस बी, तो वो कोस एक्स प्लस बी की जगह वाई आ गया, साथ माइनस का साइन आ गया। वाई डबल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वाई आ गया, माइनस वाई को उठा के इधर ले आए हैं, तो वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसका सिंगल डेरिवेटिव लिए तो y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू एम एक्स आर डी एक्स बाई डी एक्स हुए वो 1 आ गया प्लस 0। y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू m आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट आपने इसको किया तो y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू बी एक्स स्क्र प्लस 2ax। वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्र प्लस 2ax, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो b आपका आ गया 2x के इक्वल प्लस 2a इसी तरह साथ आ गया, और डी एक्स बाई डी एक्स हुआ तो 1 के इक्वल हो गए। वाई सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 2bx प्लस 2a। अगेन डिफ्रेंशिएट किया इसको x से, तो वाई डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2b डी एक्स बाई डी एक्स हुआ वो 1 आ गए, प्लस आपको बच्चों एक्स से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो गई है। वाई डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2b आ गया बच्चों। अगेन डिफ्रेंशिएट इसको किए, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गई है, क्योंकि साथ एक्स ने ये भी अब आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, कांस्टेंट वैल्यू इसमें 0 की इक्वल होती है। वेरीफाई द इंडिकेट फंक्शन इन द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2y डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल है बच्चों ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसको हमने लिए 2y सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल है आपका ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, वाई सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स बटा 2, तो ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। आगे इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो -1/2 आ गया, और डी एक्स बाई डी एक्स आपका
1 के इक्वल हो जाता है। आपको इधर आ गया बच्चों y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू -1/2 ई पावर माइनस x/2। अब इसको बच्चों ये जो वैल्यू हमारी आई है इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। y की जगह हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास 2y सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। इसमें पुट किया 2 इसी तरह आगे बच्चों y की वैल्यू पुट की है -1/2 ई पावर माइनस x/2 प्लस ई पावर माइनस x/2 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो गया ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस x/2 प्लस ई की पावर माइनस x/2 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में काट गए तो 0 इक्वल टू 0 आ गए विच इज द सेटिस्फाई y इक्वल टू ई की पावर माइनस x/2। 2y सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0 है। इसका पार्ट 2 है dy/dx माइनस 2y इक्वल टू ई की पावर 3x y इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 10 ई की पावर 2x। तो बच्चों इसको हमने डेरिवेट की है। पहले हमने वैल्यू इधर लिखी है बच्चों। ये वैल्यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये dy/dx इक्वल टू ई की पावर 3x डॉट 3 आ गया प्लस 10 ई की पावर 2x डॉट 2 dy/dx इक्वल टू 3 ई की पावर 2x प्लस 2 10 20 ई की पावर 2x। अब बच्चों आपके dy/dx आ गया। इसकी वैल्यू को आपने पुट करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो वैल्यू को पुट करें dy/dx की जगह आपने पुट कर दिया 3 ई की पावर 3x प्लस 20 ई की पावर 2x। अगर -2 फिर dy/dx आ रहा है इधर आ रहा है आगे y आ रहा है आपका ई की पावर 3x प्लस 10 ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 3x। तो बच्चों अब आगे ये वैल्यू नीचे इसी तरह आ गई है ये 20 ई की पावर 2x भी इसी तरह आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया -2 ई की पावर 3x प्लस माइनस माइनस 20 ई की पावर 2x इक्वल टू 3 पावर ई की पावर 3x 20 ई की पावर 2x 20 ई की पावर 2x से ख़त्म हो गई है। 3 में से 2 जाएगा ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर 3x। LHS आपका इक्वल हो गया RH। y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 25 प्लस y पावर 2 y इक्वल टू 5 10 ई 5x। सो पुट कर दिया बच्चों इसका डिफरेंशियल दिया तो y डेरिवेटिव इक्वल टू 5 सीकंड स्क्वायर 5x d/dx 5x। तो बच्चे आपका इसी तरह आ गया 5 सीकंड स्क्वायर 5x डॉट 5 आ गया बच्चों। y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 5 5 25 सीकंड स्क्वायर 5x इस तरह आ गया। पुट द वैल्यू y एंड y डेरिवेटिव इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करने बच्चों पहले आपको y डेरिवेटिव आ रहा है ये वैल्यू पुट करनी है 25 सीकंड स्क्वायर 5x इक्वल टू 25 प्लस अब बच्चों y स्क्वायर आ रहा है तो y की वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर लेना है 5 10 5x का स्क्वायर तो 25 सीकंड स्क्वायर x 5x 25 प्लस 25 10 स्क्वायर 5x तो 25 सीकंड स्क्वायर 5x इक्वल टू 25 को बाहर ले ले 1 प्लस 10 स्क्वायर 5x आ गए। तो ये आपका 25 सीकंड स्क्वायर 5x इक्वल टू 25 1 प्लस 10 स्क्वायर 5x इक्वल है सीकंड स्क्वायर 5x। LHS आपका इक्वल आ गया RHS। सिंगल डेरिवेटिव प्लस y sin x y इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 10 ई की पावर 2x। तो इसको हमने लिया y प्लस y इक्वल टू sin x। तो बच्चों इसको और नीचे इसको लिए बच्चों y इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 10 ई की पावर ex। इसका डेरिवेटिव हमने लिए तो y डैश इक्वल टू 1/2 साइन आपका कॉस में चेंज हो गया प्लस 1/2 कॉस आपका साइन माइनस साइन में चेंज हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल हुआ है तो -1 आ गए। वाई डैश इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 10 ई की पावर एक्स। करना है पुटिंग वैल्यू वाई एंड वाई डैश इन इक्वेशन 1। वैल्यू इम्पोर्ट किया बच्चा 1/2 cos x प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस 10 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 cos x प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आपका हाफ cos x हाफ के cos x से काट गया। अब ई की पावर 10 ई की पावर माइनस एक्स 10 की पावर माइनस एक्स से काट गया 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। तो उन दोनों को इकट्ठा लिख लिया तो ये आपको 1 आ गया।
साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बच्चों एक्स क्यूब डी वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स के। अब बच्चों एक्स क्यूब डी वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल ले लिया माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स लिया आपने। एक्स क्यूब डी वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू टू डी एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू आ गया, डी एक्स नीचे डिवाइड हो गया था। तो बच्चों ये आपका दूसरी इक्वेशन अब ली है हमने, y इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स। तो आपको बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स पर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, इसको डेरिवेट किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाय रह गया, ये इसका पावर शुरू में ये माइनस टू एक्स पर माइनस थ्री एक्स प्लस ज़ीरो। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ गया टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू ई एक्स की पावर थ्री आ गया बच्चों। पुटिंग वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इन क्वेश्चन वन में पुट करनी है बच्चों। एक्स क्यूब पहले बाहर था और इधर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने टू बाई एक्स क्यूब लिख दिया इक्वल टू टू। एक्स क्यूब आपका एक्स क्यूब से काट गया, टू इक्वल टू टू आ गया बच्चों। वाई सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू वन ओवर एक्स, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। वाई सिंगल डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स, वाई इक्वल टू वन आ गया बच्चों। दूसरी वैल्यू हमारी y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स आ गया बच्चों, x ग्रेटर देन है जीरो। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव हमने लिया y डैश इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव लिया पहले बच्चों, और एल एन एक्स को इसी तरह छोड़ा है। एक्स का डेरिवेटिव आपका वन आ गया, एल एन एक्स सात आ गया प्लस, अब एक्स को इसी तरह छोड़ा है और एल एन एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वन ओवर एक्स आ गया, एक्स आपका एक्स से काट गया बच्चों, एक्स वाई डेरिवेटिव इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड y डेरिवेटिव इन इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू को पुट करना है बच्चों। पहले आपका आ गया एल एन एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स, एक मल्टीप्लाई एक्स एल एन एक्स इक्वल टू वन, आपका एक्स से काट गया एल एन एक्स प्लस वन, इसी तरह आ गया प्लस माइनस माइनस एल एन एक्स से काट गया वन इक्वल टू वन। तो बच्चों आपकी एल एच एस इक्वल आ गया आर एच एस। आपका फाइंड द ऑर्डर और द डिग्री डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने पहले वैल्यू ले लिया dy माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, dy इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। इसका ऑर्डर आपने ढूंढना है, तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितने हैं, वन है, तो ऑर्डर इसका क्या आ गया वन। इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, पावर इसकी वन आ रही है, तो डिग्री इसकी वन हो गई है। डिफाइंड दैट द फंक्शन y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, solution of differential equation d square y beta dx square plus y equal to 0, d square y beta dx square plus y equal to 0, y equal to a cos x plus b sin x आपने लिया बच्चों। तो इसको डिफरेंशियल लिया हमने dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कोस आपका माइनस साइन में चेंज हो गया माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन आपका कोस में चेंज हो गया कोस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से आपने दिया डी स्क्वायर बटा डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चा आपको माइनस ए बाहर आ गया, साइन आपको कोस में चेंज हो गया कोस एक्स प्लस बी, इसी तरह आ गया कोस आपको माइनस साइन में चेंज हो गया माइनस साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए कोस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स। तो बच्चों अब पुटिंग द वैल्यू y एंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स इक्वेशन वन में आपने पुट करनी है बच्चों। पहले आप क्या किए माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। बच्चे ये चारों आपस में काट गए हैं, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, एल एच एस आपका इक्वल आ गया आर एच एस। इससे बच्चों शो डैट a1 equal to x square, b2 equal to x cube, both solution x square y double derivative minus 4x y single derivative plus 6y equal to 0. First are c1 y1 and c2 y2 also a solution. Check y1 plus y2 also a solution है या नहीं है। तो बच्चों पहला आपने लिया x square y double derivative minus 4x y single derivative plus 6y equal to 0, y1 आपका इक्वल आ रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर के
तो इसका डेरिवेट लिया बच्चों, तो y1 सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 2x आ गया बच्चों। y डबल डेरिवेटिव लिया है तो वो इक्वल आ गया 2 के। ये y1 डेरिवेटिव प्लस y1 का डबल डेरिवेटिव इन इक्वेशन 1 में पुट किया है तो x स्क्वायर इस तरह आ गया। y डबल डेरिवेटिव आपका इक्वल है 2 के, 2 पुट किया माइनस 4y, y सिंगल डेरिवेटिव आपका 2x के इक्वल है प्लस 6 और y आपका इक्वल है 2, y आपका इक्वल है x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों 6 और 2 8 माइनस 8 ये 0 इक्वल टू 0। फर्स्ट सेटिस्फाई है आपका y1 इक्वल टू x स्क्वायर इन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। केस 2 में चलते हैं, y2 इक्वल टू x क्यूब, y2 सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 3x स्क्वायर, y2 डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 6x। तो बच्चों पुटिंग द वैल्यू y2 सिंगल डेरिवेटिव प्लस y एंड y2 डबल डेरिवेटिव इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में पहले बच्चों आपने पुट कर देना है x स्क्वायर 6x माइनस 4x। अब बच्चों को सिंगल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर की इक्वल है 3x प्लस 6x क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 6x क्यूब प्लस 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में कट गए बच्चों, तो 0 इक्वल टू C1 y1 and C2 y2 also a solution। y इक्वल है C1 y1, y इक्वल है C1 x स्क्वायर की, क्योंकि y1 आपका इक्वल है बच्चों x स्क्वायर के। तो इसको डिफरेंशियल लिया तो y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू पावर शुरू में आ गया 2c1x, तो बच्चों y डबल डेरिवेटिव लिया तो 2c1 आ गए। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, x स्क्वायर 2c1 माइनस 4x 2c1x प्लस 6c1 x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गए 2c1x स्क्वायर माइनस 4 टू द रेट c1x स्क्वायर प्लस 6c1x स्क्वायर। तो बच्चे दोनों काट गए हैं तीनों, अब उसमें 0 इक्वल टू 0। y1 y1 इज आल्सो आ सॉल्यूशन इन इक्वेशन 1। बच्चों आपने y इक्वल टू c2 y2, तो y आपका इक्वल है c2, y2 आपका x क्यूब के इक्वल एक्स क्यूब पुट किया है इसमें बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया x से तो ये आ गया y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 3c2x स्क्वायर की इक्वल y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 3 2 6 c2x। तो बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर दिए, x स्क्वायर 6c2x माइनस 4x 3c2x2 प्लस 6c2x क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों 6c2x क्यूब माइनस 12c2x क्यूब प्लस 6c2x क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपस में काट गए बच्चों, 6 और 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो c2 y2 इज आल्सो सॉल्यूशन इन इक्वेशन। चेक y1 एंड y2 आल्सो अ सॉल्यूशन। y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू x2 प्लस x क्यूब। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x से, y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल किया है बच्चों, तो x स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2 प्लस 3 2 6 x पुट y सिंगल डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट किया तो बच्चों आपका आ गया x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 6x प्लस 4x, सिंगल डेरिवेटिव 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई अंदर कर दिए 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब इक्वल टू 0। ये बच्चे सारे आपस में काट गए हैं तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 इज आल्सो सोल्यूशन इन इक्वेशन 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली साइड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।